संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल बाई रघुवर प्रसाद की तरफ से प्रस्तावना के मुख्य शब्द जो बताए जाते हैं आपको, उसमें एक न्याय शब्द भी है। तो वो न्याय शब्द को पर आज जो है इसकी क्या धारणा है, आज 1/5/2022 को जो है आज मजदूर दिवस के दिन आपको बताया जा रहा है वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप अवश्य सुनिएगा और सुनने के बाद इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ये आपको बहुत काम आएगा। आईएएस बनने के लिए न्याय बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रशासक के लिए न्याय करना बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया गया है। उस न्याय शब्द को जाने, पढ़ें और इस मुकाम पर पहुंच करके न्याय के कार्य का निष्पादन करें। तो आइए न्याय शब्द के विषय में जाना। तो सबसे पहले जानना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जस्टिस शब्द, न्याय जो हिंदी में कहा जाता है, लिखा हुआ है, इसके विषय में जानना है। तो इसके विषय में जानने का मतलब ये हुआ कि इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अब आईएएस बनिएगा तो आईएएस के लिए यह न्याय क्यों जरूरी है पढ़ना। तो इसी के विषय में इसकी अवधारणा को बताया जा रहा है, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो जानना जस्टिस ये है। तो न्याय जो शब्द है, ये न्याय जो है हिंदी हुआ, इसका अंग्रेजी जस्टिस हुआ, जो ये इंग्लिश हुआ, लेकिन इसी को यह लैटिन भाषा में जो है लैटिन भाषा में इसको जस्टिया कहते हैं। लैटिन भाषा में इसी न्याय शब्द को जो जस्टिया कहते हैं, जस्टिया कहते हैं। जस्टिया का माने होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो न्याय शब्द पर आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप जानिए। इस पर अगर आपको सामाजिक न्याय पर लेख लिखने के लिए आ जाए, या सामाजिक न्याय पर, या राजनीतिक न्याय पर, या आर्थिक न्याय पर, या न्याय पर ही लेख लिखने के लिए आ जाए किसी भी परीक्षा में, वैसे तो आप आईएएस के ही दृष्टिकोण से इसको पढ़िएगा। जो आईएएस के दृष्टिकोण से पढ़ेगा वो तो हर जगह कामयाबी उसको मिलेगी। तो न्याय शब्द को जो है अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, और जस्टिस जो शब्द है वह लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है न्याय। जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो क्या जोड़ना होता है? जो समाज में जो है व्यक्ति जो है समाज है, ये समाज है, इसमें बहुत से व्यक्तियों, परिवारों को मिला करके जो समाज का निर्माण हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अगर कहीं टूट रहा है, समाज से टूट रहा है, तो उसी समाज के मुख्य धारा में उसको ला करके चलने के लिए सिखाना है, या उसको अवसर देना है कि आप टूटिए नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, आप समाज के मुख्य धारा में आ जाइए। तो इसका मतलब क्या हुआ? न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। अब जस्टिस जो है जस्टिया से बना है। जस्टिया का अर्थ है जोड़ना। तो जस्टिया का अर्थ जोड़ना। तो किसको जोड़ना? जो है समाज में जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जात के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जो है वंश के आधार पर, वह अगर कहीं समाज में उसके साथ जो है किसी भी समाज में, भारतीय समाज हो, अमेरिका समाज हो, रशियन समाज हो, ब्रिटेनी समाज हो, कोई भी समाज हो, इस समाज में अगर व्यक्ति पूरे होल सोसाइटी से, प्राकृतिक संसाधनों से कहीं छूट रहा है, तो उस समाज के व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाने वाले क्रिया का नाम है जोड़ना। तो जब वह मुख्य धारा में आ जाएगा तो आपराधिक प्रवृत्तियां उसमें नहीं पनपेगी, आपराधिक प्रवृत्तियां। तो इसी चीज को हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए, इतना आप जान गए कि यह जो है न्याय क्या है, न्याय किसे कहते हैं और कहां से लिया गया है। तो न्याय को हिंदी में न्याय ही कहते हैं, इसको अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। ये लैटिन भाषा के जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, अर्थ माने हिंदी में इसका अर्थ कहा जाता है इसको, और फारसी में मतलब कहा जाता है। तो न्याय का मतलब या न्याय का अर्थ यह हुआ जोड़ना। किसको जोड़ना? किसी भी समाज में, समाज के मुख्य धारा में, समाज से जो है मुख्य धारा से अलग व्यक्ति जो प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ विशेष वर्ग, उनको जो है प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किए हुए हैं। तो सरकार का काम है कि उन जो है व्यक्तियों को
प्राकृतिक संसाधनों को मुहैया कराकर उनका भी विकास सुनिश्चित करावे, इसी का नाम है न्याय। अगर यह नहीं होगा तो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसीलिए भारत के संविधान के प्रस्तावना में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है कि न्याय होना चाहिए। इसीलिए न्याय की परिकल्पना को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है। ये न्याय शब्द कहाँ से लिया गया, अगर IAS में पूछ दे ये है कहाँ से लिया गया है, IAS की परीक्षा में कभी पूछ दे कि न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है, तो रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, उसी रूसी क्रांति से ये न्याय शब्द उभर करके आया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। तो रूसी क्रांति जो बोल्शेविक के नाम से जाना जाता है, जारशाही शासन था, उसी के विरुद्ध में जो क्रांति हुई, तख्ता पलटा, तो वह न्याय शब्द उसी संवैधानिक व्यवस्था से लेकर के भारत की प्रस्तावना में रखा गया है। तो आइए अब ये न्याय शब्द को अब जान गए कहाँ से लिया गया और इसका मतलब क्या होता है। तो आइए अब भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसको समझें कि क्या है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है। प्रस्तावना में जो न्याय है, प्रस्तावना में न्याय जो है, प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, विभिन्न रूपों में शामिल है। तो आपको जानना है कि प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, तो 3 विभिन्न रूप क्या हैं? तो भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावना में 3 विभिन्न रूप हैं। एक है सामाजिक न्याय, एक है सामाजिक न्याय, एक है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो आप समझ लीजिए इस वीडियो को, ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इसके विषय में सबसे पहले तो प्रशासक को जानना है, नेता को जानना है, हर व्यक्ति को जानना है, समाज के अगुआ को जानना है। तो इसलिए न्याय अगर परिवार में भी नहीं होगा, परिवार टूट जाएगा, समाज में न्याय नहीं होगा, समाज टूट जाएगा, देश में न्याय नहीं होगा, देश टूट जाएगा, प्रशासक में न्याय नहीं होगा, IAS में न्याय का कंसेप्ट नहीं होगा तो जिला टूट जाएगा, अनुमंडल में अगर न्याय नहीं होगा तो अनुमंडल लेवल का समाज टूट जाएगा। तो इसलिए न्याय शब्द बहुत जरूरी है। तो न्याय को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 रूप में शामिल किया गया है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। इसी सामाजिक न्याय की भाषा को लेकर के लालू प्रसाद पूर्व के मुख्यमंत्री रहे और इसी को दिलाने के लिए समाज में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए CM बने। तो यह सामाजिक न्याय ही कंसेप्ट है, इसी को लेकर उनका मंशा आज भी है कि सामाजिक न्याय समाज में मिले। जब सामाजिक न्याय मिल जाएगा तो आर्थिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिल जाएगा तो तब राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो सामाजिक न्याय का आंदोलन देश में पूरा चल रहा है, चलता रहेगा। कब समाप्त होगा इसके लिए बड़ी शिक्षा की जरूरत है। तो आइए अब चलते हैं, 3 विभिन्न रूपों में शामिल है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय। तो आइए अब आगे और बताते हैं आपको न्याय को जो प्रस्तावना में बताया गया है उसके विभिन्न तथ्य को मैंने बता दिया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसकी सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? ये न्याय की सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसकी सुरक्षा जो है, इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना में जो न्याय को 3 रूप में रखा गया है, तो इस न्याय को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है
के सिद्धांतों के विभिन्न उपबंध के जरिए की जाती है। नीति तत्वों के सिद्धांत के जरिए विभिन्न उपबंधों सिद्धांत के जरिए इसकी व्यवस्था को न्याय की व्यवस्था को बनाए रखने का उपबंध किया गया। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपबंध किया गया है। बनाए रखने के लिए उपबंध किया गया है। तो आप समझ गए, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है वह रूस के क्रांति से लिया गया है। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसी से लिया गया है। इसकी सुरक्षा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मौलिक अधिकार देकर के और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के जरिए इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपबंध किया गया है। आगे क्या है, अब हम चलते हैं कि न्याय क्या है, इसको बता दिए। तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जस्टिया से लिया गया है। जस्टिया का मतलब या जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? समाज में जो व्यक्ति भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग नहीं कर पा रहा है तो सरकार उस भौतिक या प्राकृतिक संसाधनों को दे करके उसके जो भौतिक जीवन में उसकी समस्याओं को दूर करे, जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आ जाएगा, तो वह उसके साथ न्याय होगा। तो न्याय को 3 भागों में बांटा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आइए अब चलते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ। अब आइए, सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? तो सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक न्याय का अर्थ, सामाजिक न्याय का अर्थ सोशल जो है, मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ या प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के साथ जात के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान रूप से अगर व्यवहार करते हैं तो वही सामाजिक न्याय हुआ। क्या हुआ? वही सामाजिक न्याय हुआ। तो भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी बुराइयां है, अभी भी है और बहुत पहले भी थी। तो उसी को दूर करने के लिए ये उपचार दिए गए हैं। उसी के दूर करने के लिए ये निदान बताए गए हैं कि इसी तरह से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय शब्द दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जात के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ऐसा पूरा हो नहीं रहा है। इसीलिए भारतीय समाज में आंदोलन हो रहे हैं, मारपीट चल रहा है, झगड़ा बवाल चल रहा है, ग्रुपबाजी चल रही है। प्रत्येक दलीय राजनीति में सामाजिक न्याय का अभाव होने के चलते जो है एक दल दूसरे दल से जो है भारतीय संविधान की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं को लांघ करके काम करते हैं।
यानी उसको दरकिनार करके काम करते हैं। इसीलिए एक आईएएस को न्याय शब्द की अवधारणा को जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए सिलेबस में आपको रखा गया कि आप पढ़िए सामाजिक न्याय क्या है। आइए अब चलते हैं समाज में इसका सरल तरीके से कहना यह है कि कहना है कि समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों समाज में किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति और एससी एसटी और ओबीसी जो वर्ग हैं, एससी एसटी ओबीसी वर्ग हैं तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो अगर यह चीजें भारत के समाज में अगर स्थापित होगा तो समझा जाएगा न्याय हो रहा है। अगर ये चीजें भारतीय समाज में नहीं होगा तो समझा जाएगा भारत में अन्याय है, घोर अन्याय है। इसलिए एक आईएएस को पढ़ने के लिए ये न्याय को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ यह हुआ प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना है। इसका सरल तरीका से यह समझाना हुआ कि समाज में किसी कोई विशेष स्पेशल क्लास न हो और न स्पेशल क्लास का कोई स्पेशल राइट हो, और साथ साथ जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और महिला हैं, इनकी स्थितियों में अगर सुधार हो रहा है तो आप समझिए कि भारत में न्याय मिल रहा है। अगर इस सबों में सुधार नहीं हो रहा है तो भारत में न्याय नहीं हो रहा है बल्कि अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के चलते जब अमेरिका में विरोध किया गया तो इसी अन्याय के विरोध में न्याय को पाने के लिए अमेरिका में आज ही के दिन 1 मई 1886 को जो है जब श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो मजदूरों को अमेरिका के सेनाओं ने गोलियों से भून दिया। इसीलिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। न्याय की बटोह देखने के लिए वह मजदूर लोग, एससी एसटी ओबीसी समाज के जो पिछड़े लोग हैं वह गोलियां खाई। इसीलिए भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में न्याय शब्द को रखा गया है। तो इसलिए इस आज के वीडियो को जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, इसको जो पाठक हैं वह इसको गंभीरता से लेंगे तो समाज में जब इस पद पे आएंगे तो उनमें यह भावना रहेगी तो अपने जिला को अच्छा तरह से चलाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और बातें हैं न्याय से संबंधित। तो आइए, सामाजिक न्याय का मतलब यही हुआ कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ जात के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर बिना भेद और भाव किए समान व्यवहार किया जाए और जो है किसी विशेष वर्ग कोई विशेष वर्ग समाज में ना रहे और समाज में जो एससी एसटी ओबीसी हैं
और महिलाएं हैं उनकी जो आज की खराब स्थितियां हैं उनके स्थितियों में सुधार हो, वही सामाजिक न्याय हुआ। आइए चलते हैं आर्थिक न्याय का मतलब, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या हुआ। आइए, तो ये आज का दिन जो है, आज मजदूर दिवस है और आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। न्याय के लिए ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। न्याय नहीं मिलता था तो मजदूरों ने गोलियां खाई थी अमेरिका में। तो आइए अब चलते हैं आर्थिक न्याय क्या हुआ। दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या हुआ भाई। आइए आर्थिक न्याय, तो आर्थिक न्याय आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, आर्थिक कारणों के आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति भेदभाव करने की छूट नहीं देता है। भेदभाव करने की छूट नहीं देता है, करने की छूट नहीं देता है, छूट नहीं देता है। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसको, चाहे वो किसी जात का हो, चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे महिला हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उसको आर्थिक स्थिति, उसकी मजबूरी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करने की इजाजत देता है, कथा नहीं किया जाएगा उसके साथ भेदभाव। इसमें संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। इसमें संपत्ति, इसमें संपत्ति, इसमें संपत्ति, संपदा, इसमें संपत्ति, संपदा, संपत्ति, संपदा, आय, संपत्ति, संपदा, आय की असमानता को दूर करना भी शामिल है। की असमानता, की असमानता को दूर करना भी शामिल है, दूर करना भी शामिल है। किसमें? आर्थिक न्याय में। मतलब आर्थिक न्याय में आर्थिक कारणों से तो भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव आर्थिक कारण के आधार पर नहीं करेगा, यह संविधान में लिखा हुआ। साथ ही साथ संपत्ति, संपदा, संपत्ति और संपदा और आय की असमानता को दूर करना भी शामिल है आर्थिक न्याय में। कि कैसे ये जो भेदभाव है आर्थिक आधार पर उसे कैसे खत्म किया जाए। सरकार का एक कर्तव्य होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, कि इसे दूर करे। इसी को आईएएस को पढ़ना है, वो अपने जिले में कलेक्टर बन के आएगा तो कैसे सरकार की नीतियों को जो है इम्प्लीमेंटेशन करेगा। या आईएएस किसी भी विभाग का, हर विभाग का एक डायरेक्टर होता है या चीफ सेक्रेटरी होता है या प्रधान सचिव होता है, तो वह अच्छा नीति बनाने के सलाह देगा कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके पास कैसे कुछ जीने की संपत्ति आ जाए, संपदा हो जाए, उनका आय बढ़े और इसके आधार पर उससे एक दूसरा व्यक्ति जो भेदभाव करता है वह यह समस्या समाप्त हो जाए। इसीलिए न्याय को पढ़ना, आर्थिक न्याय को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप आनुपातिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप समानुपातिक न्याय कहा जाता है। आर्थिक न्याय में जो है तब होगी जब सामाजिक न्याय, जब सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय व आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय वो आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप, का मिला जुला रूप, का मिला जुला रूप, का मिला जुला रूप
अनुपाती अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय, अनुपाती न्याय को दर्शाता है। अनुपाती न्याय को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? दर्शाता है कौन? प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो न्याय है उसमें आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो आर्थिक न्याय तब होगा जब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय जब एक होंगे तभी जो है अनुपाती न्याय होगा, अनुपात में उनको न्याय मिलेगा। अगर कहीं सामाजिक न्याय नहीं होगा तो आर्थिक न्याय भी संभव नहीं है और सामाजिक न्याय भी संभव नहीं है, तो अनुपाती न्याय मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय है और इसी को दर्शाता है। अब आइए हम आपको तीसरा जो रूप है राजनीतिक न्याय बताते हैं। राजनीतिक न्याय मैं आपको बहुत जो है कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, इस पर आप बहुत सारा किताब भी लिख सकते हैं। आप आइए राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय तो एक पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब, न्याय का मतलब होता फारसी भाषा में है। राजनीतिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक न्याय, समान राजनीतिक, समान राजनीतिक न्याय, समान राजनीतिक न्याय का अधिकार प्राप्त होंगे। का अधिकार, का अधिकार प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे, प्राप्त होंगे। चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, चाहे वह राजनीतिक, चाहे वह राजनीतिक, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में, राजनीतिक दफ्तरों में, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो, प्रवेश, प्रवेश की बात हो, प्रवेश की बात हो, अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार, अथवा अपनी बात, अथवा अपनी बात, अथवा अपनी बात सरकार तक, सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो, पहुंचाने का अधिकार हो, अधिकार हो। तो राजनीतिक न्याय वह न्याय है, या राजनीतिक न्याय का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक न्याय का अधिकार प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ वह राजनीतिक, चाहे राजनीति किसी भी पार्टी का राजनीतिक दफ्तर हो, चाहे दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो, अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। यानी इसीलिए आप देखते हैं कि प्रतिदिन कोई न कोई राजनीतिक दल का गठन हो जाता है। चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दल की मान्यता देता है और राजनीतिक दल बना करके प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल होता है राजनीतिक दल में, और उसके सिद्धांत होते हैं और अपनी बात सरकार को आलोचना के माध्यम से बताता है। तो इसी की देन है, प्रस्तावना की देन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्याय शब्द दिया है, जिसमें राजनीतिक न्याय है। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी व्यवस्था के आधार पर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है। आलोचना तब करता है जब सरकार न्याय की बात नहीं करती है। तो जब न्याय की बात नहीं करती है तो उसका विरोध होता है। यही राजनीतिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, इसी से आप करते हैं, नहीं तो सरकार आपको बंदी गृहों में डाल देती। इसलिए आईएएस को पढ़ना होगा, आईएएस बन के आएगा। जब आईएएस का विरोध होगा तो आईएएस को अपनी समीक्षा करनी होगी कि हमारे में कहाँ दोष है, हमारे जिला में घेराव हो रहा है। इसलिए आईएएस की पढ़ाई में न्याय को समझना बहुत जरूरी है। आइए न्याय के विषय में कुछ और
तथ्य हैं उसको भी जानिए। तो न्याय बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। इस पर चाहे तो अब बहुत 400 पन्ने, 800 पन्ने, 4000 पन्ने या कई किताबों को लिखिएगा तो कम ही पड़ेगा। तो आइए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। अगर पूछे, आप आईएएस के इंटरव्यू में जा रहे हैं, आईएएस का मेन परीक्षा पास करने के बाद पूछे आप भारतीय राज व्यवस्था के विषय में तो पढ़े ही हैं, तो आप बोलिएगा हाँ, तो बोलेगा तो न्याय भी तो पढ़े होंगे, तो आप बोलिएगा जी सर। तो बोलेगा कि न्याय कितने तरह के होते हैं भारतीय संविधान में, तो आप बताइएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो कहेगा क्या आपको पता है कहाँ से लिया गया है, तो आप कह दीजिए जी सर ये पता है, पढ़े हैं। तो पूछेगा कहाँ से, तो आप यही बता दीजिएगा आपको 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। तो आपका सवाल संतुष्ट हो, आपके सवाल से, आपके उत्तर से संतुष्ट होगा, आपको बढ़िया मार्क मिलेगा और न्याय की अवधारणा को बताइएगा। आइए आगे चलते हैं जो है न्याय के विषय में कि कुछ तथ्य और हैं। वह है कि अब हम ज्यादा न्याय पर नहीं जाएंगे क्योंकि न्याय के शब्द पर हमने फोकस डाला है। न्याय शब्द पर, न्याय टॉपिक जब पढ़ाएंगे हम, न्याय का टॉपिक फिलॉसफी में, चाहे आपको पढ़ाएंगे एथिक्स में, नीति शास्त्र में न्याय, तब उसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी तो केवल न्याय शब्द पर फोकस डाले हैं। तो आपको आज जान गए, आज 1 मई का दिन है और 1886 में, 1 मई 1886 में इसी न्याय को पाने के लिए अमेरिका के पुलिस ने अमेरिका के मजदूरों पर गोलियां चलाई थी। कितने मजदूरों की जाने गई थी, उसी के आधार पर आज 1 मई मजदूर दिवस मनाया जाता है। और उसी चीज को ख्याल में रखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने न्याय शब्द को जो है कि SC, ST, OBC महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये सुधार हो, इसी के लिए न्याय शब्द प्रस्तावना में डाले हैं। और किसी विशेषाधिकार का जन्म न हो, विशेषाधिकार वाले वर्ग का जन्म न हो, कहीं भेदभाव न हो। तो यही चीज न्याय के विषय में रहा कि न्याय, एक दफे और रिपीट कर देते हैं, न्याय हिंदी शब्द है, इसका अंग्रेजी है जस्टिस और यह लैटिन भाषा जस्टिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना। जोड़ना का अर्थ हुआ समाज में प्राकृतिक संसाधनों से वंचित उन व्यक्तियों को समाज के मुख्य धारा में लाना है जो प्राकृतिक संपदा, आय, संपत्ति और जो है नियोजन से वंचित हैं। उनको ये सब चीजें मुहैया करा करके पूरे समाज में जिस तरह सबको अवसर मिलता है, उसी तरह से जो वंचित व्यक्ति हैं उनको भी अवसर मिले, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। इस प्रकार न्याय को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय 3 तरह के होते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जब तीनों एक दूसरे के कोऑपरेशन करके जब प्रशासक चलाएंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे MLA, MP ये सब मिल करके इस पर विचार करेंगे, तो इस देश में कहीं भी बलवा, कहीं भी अपराध, कहीं भी नियोजन का अभाव कहीं भी नहीं होगा। और समाज के जो वंचित लोग हैं वो उनका जो है मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि यह शब्द न्याय रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए न्याय का अर्थ
क्या हुआ का मतलब क्या हुआ, न्याय कितने प्रकार का होता है, न्याय कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना में किस लिए रखा गया, ये सब बातें बता दिए हैं। इसी के साथ आज का वीडियो ये न्याय शब्द पर ही हम समाप्त करते हैं। कल हम आपको स्वतंत्रता के विषय में पढ़ाएंगे, तो कल आप स्वतंत्रता के लिए तैयार रहिए। न्याय पढ़ लिए, कल आप पढ़िएगा स्वतंत्रता। कल के लिए तैयार रहिए। स्वतंत्रता कल पढ़ना है, तो कल का फोकस हमारा होगा स्वतंत्रता, और न्याय आपको पढ़ा दिए, इसलिए इस न्याय को आप बढ़िया से समझिए। धन्यवाद। क्योंकि आज हम इसलिए अब इसी पर बंद कर रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ था हमारा, ऑपरेशन अभी बहुत कम ही दिन हुआ, इसीलिए आज इतने ही पर न्याय को बता करके अपना लेक्चर बंद कर रहा हूं। सभी पाठकों को धन्यवाद।